नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चुनाव का समय है और ऐसे में नेता क्या कर रहे हैं आप जानना चाहते होंगे। अभी मेरे साथ हैं बिहार के बड़े नेता पशुपति पारस जी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और लोजपा के सर्वे सर्वा हैं। आप मान लीजिए बिहार में वही होता है जो पशुपति पारस चाहते हैं। पारस जी, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आप बताइए, आपकी जो मांग थी वो तो पूरी हो गई, 6 सीट मिल गया, बड़े भाई को राज्यसभा यानी फ्री होकर वो प्रचार भी करेंगे, सबको जिताएंगे भी। अब अगली चुनौती क्या है? फिर भी चुनौती क्या है आपको? देखिए, चुनौती ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो अभी एनडीए की सरकार हम लोगों की है, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और अच्छे ढंग से सरकार में हम लोग हैं। और हम लोग का ये है कि बिहार में जैसे अगली बार 2014 में 31 सीट हम लोग लोकसभा सीट जीते थे और जब नीतीश जी हम लोग के साथ आ गए तो 33 हम लोग का सीटिंग हो गया। तो इस बार हम लोग का प्रयास है कि 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट पर हम जो गठबंधन के साथी हैं, तीनों गठबंधन के साथी हैं, उसमें हमारी राय है, मैंने अपनी राय भी दिया है कि एक कमेटी बननी चाहिए। प्रत्येक ही लोकसभा क्षेत्र में 7 मैन कमेटी हो, 5 मैन कमेटी हो, एनडीए की कमेटी बने जिसका काम हो कि क्षेत्र के नॉमिनेशन से लेकर के और काउंटिंग तक उसकी निगरानी में चुनाव हो। और हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट हम जीतें। और निश्चित ये बात तो निश्चित है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में सरकार बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के आने से आपको लगता है कि जीत आपकी पक्की हो गई है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा निकल गए हैं, जीतन राम मांझी निकल चुके हैं, कई सहयोगी छोड़ चुके हैं आपको। लोकसभा के चुनाव में तो जीतन राम मांझी मेरे साथ में नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे। तो आप उपेंद्र कुशवाहा जी के वोट को माइनस कर दीजिए और नीतीश जी के वोट को जोड़ दीजिए एनडीए में, तो आप देखिए कि हम 40 सीट जीत रहे हैं। नीतीश जी का जो वोट है, नीतीश जी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे 40 लोकसभा सीट पर, और प्रत्येक लोकसभा में तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट उनको मिला। वो वोट और एनडीए का वोट बैंक आप जोड़ दीजिए, तब जोड़ में आपको आंकड़ा आएगा कि 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ा। और उपेंद्र कुशवाहा जी जब एनडीए में थे तो उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये सही बात है। आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जो हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, हमारी पार्टी जो है, हमारा जो वोट है वो 100% ट्रांसफरेबल था और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए हम निश्चित रूप से आपको दावा करेंगे कि हम बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार भी बनेगी, दोबारा बिहार में भी सरकार बनेगी, केंद्र में भी सरकार बनेगी। और हम प्रयास रहेगा हम लोगों का कि 40 में से 40 सीट हम जीते। नहीं, वोट आपका ट्रांसफरेबल है, ये तो हम भी मानते हैं और यही वजह है कि आप बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी पर दबाव बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। आपकी जो मांग थी पूरी हो गई, लेकिन क्या सीटों में को लेकर कोई पेच फंसा हुआ है? जो सीट चाहते हो मिल रही है? जी नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है और हमने कोई दबाव भी नहीं दिया है। ये दबाव शब्द वापस लीजिए, मैंने कोई दबाव नहीं दिया। अगले बार 2014 में हम 7 सीट पर चुनाव लड़े थे, 6 हम जीते, 7वां सीट हम कुछ मतों से हारे थे। और क्यों हारे थे, कैसे हारे थे, ये आप लोगों को भी पता है। 6,500-7,000 वोट से हमारा उम्मीदवार नालंदा से हारा था। तो इसलिए हमारा जो डिमांड था वो सही डिमांड था। मैंने कोई अनाप शनाप डिमांड नहीं किया। मैंने कहा कि मैं 7 सीट पर चुनाव लड़ा हूँ पिछली बार, जिसमें 6 हम जीते हैं, 1 पर कुछ मत से हम हारे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, 2014 में जो हमारा वोट बैंक था, हमारी जो प्रतिष्ठा थी, हमारे दल का जो काम करने का तौर तरीका था, और आज हम बढ़ोतरी हुआ, उसमें घटोतरी नहीं हुआ, कमी नहीं हुई है। इसलिए हमारा जो 7 का डिमांड था वो 7 सीट मुझको मिला। ये खुशी की बात है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। आपका अलायंस है, जिस अलायंस एनडीए में, उसमें जेडीयू फिर से आ गया है। कई सीटें उसके लिए छोड़नी पड़ सकती हैं आपको, अदला बदली सीटों का करना पड़ सकता है, जैसे मुंगेर सीट है और भी सीट है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, उसमें कई सीट का सवाल नहीं, सिर्फ 1 सीट का सवाल है। नहीं, नालंदा तो मेरे कोटा का सीट है नहीं, चूँकि वहाँ तो सीटिंग जेडीयू का है। 6 सीट जो मेरा अभी सीटिंग है बिहार में, 6 पर चुनाव लड़ना है। तो मुंगेर सीट शुरू से ही ये प्रयास हो रहा है कि मुंगेर सीट से ललन सिंह जी लड़ेंगे। यदि वो सीट हमसे मांगेंगे तो मैं निश्चित रूप से सीट वो दूँगा। उसके बदला में, जैसे हमारा डिमांड, उसके बदला में हम नवादा चाहेंगे कि नवादा हमको मिले, बेगूसराय मिले। बाकी जो 5 हमारा सीटिंग है वो एज-इट-इज रहेगा। तो नवादा और बेगूसराय में कौन ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं आप? नवादा सीट है, जो हमारे उम्मीदवार हैं
चूँकि पहले भी वो नवादा से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कम वोटों से हारे थे वो, इसीलिए नवादा सीट कंफर्टेबल सीट है हम लोगों के लिए। बीना देवी लड़ेंगे वहाँ से चुनाव? अब चुनाव कौन कौन लड़ेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वो सीट जो है नवादा लोजपा कोटा में आना चाहिए। पारस जी, हाजीपुर सीट खाली हो रही है और चर्चा है कि आप लड़ेंगे। हाजीपुर सीट देखिए हमारा परंपरागत सीट है, 77 से लेकर के और आज तक लगभग 41 वर्ष से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किए और हाजीपुर को उन्होंने देश के मानचित्र पर लाया। देश के मानचित्र पर हाजीपुर को लाया। पूरे देश और विदेश के लोग भी जानते हैं कि हाजीपुर बिहार में है और वो सीट हमारा है। हमारे कोई न कोई चुनाव लड़ेंगे, यदि नहीं कोई मिलेंगे, यदि वैसा कोई सूटेबल को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा, तो मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। नहीं, कोई तो परिवार ही का लड़ेगा ना जी, तो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी मैडम लड़े या आप लड़ें। नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, वो फैसला को हम लोग 100% स्वीकार करें। इशारा कर दीजिए ना कि आप लड़ेंगे या मैडम लड़ेंगी या चिराग लड़ेंगे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि कौन लड़ेंगे। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नहीं, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा उस फैसला को हम लोग मानेंगे। लेकिन आप तैयार हैं? हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाजीपुर सीट सबसे चर्चा में है, क्योंकि रामविलास पासवान यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते रहे हैं। हाजीपुर की पहचान पूरे दुनिया में अगर है तो रामविलास पासवान के कारण है, और रामविलास पासवान की भी पहचान कह सकते हैं कि हाजीपुर की वजह से है। तो पासवान किसी भी कीमत पर उस सीट को तो दूसरे को देने वाले नहीं हैं। अब वो राज्यसभा से जा रहे हैं, राज्यसभा से जा रहे हैं, ऐसे में लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा उनकी जगह? तो पशुपति पारस का नाम सबसे आगे चल रहा है। अभी ये बिहार सरकार में मंत्री हैं और ये चुनाव लड़ सकते हैं, यानी रामविलास पासवान की जगह उनके छोटे भाई पशुपति पारस ले सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इस कार्यक्रम को आप हमारे टीवी चैनल PTN न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।